रात बहुत ठंडी थी। हाईवे बिल्कुल सुनसान पड़ा था। बस मैं थी और वो रास्ता जो कहीं नहीं जाता था। लोग कहते हैं कि रात के 2 बजे के बाद हाईवे पर रुकना नहीं चाहिए, पर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो तुम्हें खुद वहाँ खींच ले जाती हैं, जहाँ रुकना मना होता है। वो रात तो मुझे अब भी याद है। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी और सड़क के दोनों ओर सिर्फ काली परछाइयाँ। दूर से एक टैक्सी आती दिखी। उसकी हेडलाइट की रोशनी मेरे पैरों तक पहुंची। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया। ड्राइवर शायद झिझका, लेकिन फिर भी गाड़ी रोक दी। वो 40 के आसपास का आदमी था। नीली शर्ट, थकी आंखें। उसने खिड़की में से पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? मैंने सर झुकाकर कहा, बस आगे वाली मोड़ तक। वो कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, रात बहुत हो गई है, वहाँ कुछ नहीं है। मैं मुस्कुराई और पीछे की सीट पर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। बारिश की आवाज और वाइपर की टक टक मिलकर एक अजीब सा सन्नाटा बना रहे थे। ड्राइवर ने शीशे में देखा, शायद कुछ बोलना चाहता था, पर मैंने आंखें बंद कर ली थी। रास्ता लंबा होता जा रहा था। घड़ी की सुई में 2:15 दिख रहा था। अचानक हवा ठंडी पड़ गई और कार के शीशे पर धुंध जमने लगी। ड्राइवर ने हंसकर कहा, लगता है आप डर नहीं रही हैं, इतनी रात को अकेली जा रही हैं। मैंने धीरे से जवाब दिया, डर तो मुझे अब नहीं लगता। वो थोड़ा चौंका, अब नहीं? मैंने बस खिड़की के बाहर देखा। सड़क के उस पार वही मोड़ था जहां मेरी कहानी शुरू हुई थी और खत्म भी। रमेश ने गाड़ी रोकी। यहीं पहुंचना था? मैंने सिर हिलाया। गाड़ी रुकी, लेकिन सड़क पर कुछ नहीं था, बस कीचड़, एक टूटी स्ट्रीट लाइट और हवा में अजीब सी गंध। रमेश बोला, यहाँ तो कोई घर भी नहीं है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं यहीं उतरी थी पिछले साल। उसने मुझे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मैं तब तक गायब हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर बस ठंडी हवा बची थी। मेरी सीट पर चुन्नी का एक टुकड़ा पड़ा था जो धीरे धीरे उड़ रहा था। ड्राइवर की सांसें तेज हो गई और उसने शीशे में देखा। पिछली खिड़की पर किसी ने उंगली के निशान से लिखा था, वेट फॉर लास्ट राइड। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहां नहीं थी, पर वो नहीं जानता था कि अब वो अकेला नहीं है। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। वाइपर रुक चुके थे, लेकिन बारिश की आवाज अब सुनाई भी दे रही थी, जैसे कोई कार की छत पर उंगलियों से ताल दे रहा था। टक 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 के। रमेश ने पीछे देखा। सीट खाली थी। उसकी सांसें तेज थी, माथे पर पसीना और आवाज कांपती हुई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस सीट के नीचे से कांच टूटने की आवाज आई। वो झुककर देखने लगा।
वहां एक पुरानी भीगी हुई फोटो पड़ी थी जिसमें वही लड़की थी, सफेद साड़ी में मुस्कुराती हुई। और फोटो के पीछे लिखा था, लास्ट पैसेंजर 17 अक्टूबर 2021। रमेश के हाथ कांपने लगे और उसने इंजन चालू किया। गाड़ी तेज से भागी और आगे बढ़ने लगी, लेकिन कुछ मिनट बाद वही मोड़ फिर सामने आ गया। ये कैसे? उसने हैरान होकर ब्रेक मारा। काउंटडाउन की जैसे आवाज आई, टिक 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 टिक। उसकी नजर पीछे के शीशे पर पड़ी। पीछे की सीट पर वही लड़की बैठी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आंखें लाल जैसे जलते कोयले। वो धीरे से मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, यहीं उतरी थी। रमेश चीखने लगा, कौन हो तुम? वो बोली, बस एक सवारी जो कभी घर नहीं पहुंची। अचानक गाड़ी के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हेडलाइट बुझ गई और हर तरफ सन्नाटा। बस उसकी चीख और मेरी हंसी। तुमने मुझे लिफ्ट दी थी, मैंने कहा, उसी रात जब तुम्हारी गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी थी। रमेश के होठ खुले रह गए। नहीं नहीं, वो एक्सीडेंट में। मैंने उसके कान के पास फुसफुसाया, वो मैं ही थी, तुम्हारी आखिरी सवारी। गाड़ी के अंदर सब कुछ हिलने लगा। हॉर्न अपने आप बजने लगा। शीशे के धुएं से एक चेहरा उभर आया, मेरा। वो डर कर चिल्लाया, पर अब उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी थी, इंजन चालू, हेडलाइट झपकते हुए। सुबह पुलिस वहां पहुंची। रमेश की लाश ड्राइवर की सीट पर बैठी थी, चेहरे पर एक अजीब मुस्कान, जैसे वो अब भी किसी को देख रहा हो। पीछे की खिड़की पर उंगलियों से लिखा था, नेक्स्ट राइड वेटिंग।